ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जब उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो s हो तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें उसका इंक्रीमेंट फाइंड करना है, हमें सिर्फ दिया हुआ है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के हिसाब से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए वो टाइम के रिगार्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सरफेस एरिया भी विद रिस्पेक्ट टू किसके रिगार्डिंग फाइंड करेंगे, टाइम के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया है प्रीवियस एग्जांपल की तरह कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। तो इस एस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फंक्शन आर में है, इसलिए इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर 4 पाई आर स्क्वायर, और इस डी आर को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे डी आर लिख के, और नीचे फिर से डी टी लिख देंगे क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 और पाई कांस्टेंट, पावर रूल के हिसाब से 2 आगे, आर का एक पावर का मतलब आर इंटू डी आर बाय डी टी। अब हमें आर तो हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें डी आर बाय डी टी नहीं पता, उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन से। हमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड हमें दे दिया है, यानी कि हमें dv बाय dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम dv बाय dt अगर फाइंड करते हैं तो dv बाय dt इज इक्वल टू d बाय dr, क्योंकि फंक्शन r में है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। इस डी आर को बैलेंस करेंगे डी आर से यहाँ पे, और नीचे डी टी लिख देंगे क्योंकि हमें फाइनली डिफरेंशिएशन टी में चाहिए, टाइम में चाहिए, इसलिए राइट। इसका डिफरेंशिएशन होगा 4/3 पाई आर क्यूब का 4/3 पाई कांस्टेंट, पावर आगे आ जाएगा 3 आगे, और आर का एक पावर कम हो जाएगा मतलब आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। अब हमें दिया हुआ है कि dv बाई dt क्या है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड, यानी ये दिस इक्वल टू हो जाएगा 8। इसमें अगर हम dr बाई dt को सब्जेक्ट बनाएंगे तो dr बाई dt हो जाएगा 8/4 पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा dr बाई dt क्या होगा 2 बाई पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा ds बाई dt हमें मिलेगा दिस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी बाई डी टी की वैल्यू होगी 2 बाई पाई आर स्क्वायर। एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 16 पाई आर। ये है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लेकिन हमें आर दिया हुआ है कि कब हमें ये फाइंड करना है, जब आर 4 सेंटीमीटर हो, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 16/4 इक्वल टू 4 सरफेस एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करें, इसलिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा यूनिट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 centimeter square per second when radius is 4 centimeter. So it's very easy, right?